आज़ादी का अमृत महोत्सव सफल बनाने के लिए गुमनामी में छिपा चेहरा अजीजन बेगम, जिनका जन्म 1832 में लखनऊ में हुआ था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी तथा कानपुर में क्रांति भड़काने में पुरुषों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में रहीं। तवायफ एवं नर्तकी होने के साथ साथ देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। लक्ष्मीबाई की तरह पुरुष वेश में हाथ में तलवार तथा सैनिकों के साथ घुड़सवारी करती थी। कानपुर में क्रांति शुरू होने पर हिम्मती निडर तवायफ ने तात्या टोपे तथा नाना साहिब के कहने पर मस्तानी टोली बनाई। टोली की सभी महिलाएं पुरुष वेश में हाथ में नंगी तलवार तथा घोड़ों पर सवार होकर निकलती और पुरुषों को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए कहती। यह टोली घायलों की सेवा, दूध, फल तथा मिठाई बांटना और आवश्यक होने पर गोला बारूद तथा कारतूस क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी। इनको देखकर ही बहुत सी महिलाएं जो पर्दे में रहती थीं, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। तवायफ का पेशा छोड़ क्रांतिकारियों में जा मिली, क्योंकि नर्तकी के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहती थी। आपकी सारी धन संपत्ति देश की खातिर क्रांतिकारियों में लुटा दी। मस्तानी टोली की कमांडर स्वयं अजीजन बेगम थी। आपने गंगाजल हाथ में लेकर अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों को हरा नाना साहिब को बिठूर का स्वतंत्र शासक बनाया गया, परंतु 16 अगस्त 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा हमला बोल दिया और क्रांतिकारी हार गए। 1857 में जब देश क्रांति से धधक रहा था, तब मस्तानी टोली अंग्रेजों की छावनी में जाकर रात को नृत्य करती और दिन में उनसे लड़ती तथा जो भी जानकारी मिलती उसे क्रांतिकारियों तक पहुंचाती। जब अंग्रेजों को इस टोली पर शक हो गया, तब उन्होंने बिठूर में बहुत सारे बच्चे और महिलाओं को मार दिया। इस घिनौने एवं दर्दनाक घटना का बदला लेने के लिए अजीजन बाई ने अपनी टोली और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज बच्चों और औरतों को मारकर कुएं में फेंक दिया। अंग्रेजों को जब इस बात का मालूम पड़ा, तब उन्होंने कुछ तवायफों और कुछ बच्चों को मारा और कुछ तवायफों को गिरफ्तार कर लिया। अजीजन बाई किसी तरह बच गईं और नाना साहिब के वकील अजीमुल्ला खां के पास पहुंची। फिर बाद में तात्या टोपे तथा नाना साहिब से मिली। नाना साहिब ने अजीजन बेगम की पूरी कहानी सुन बहन बनाया, राखी बंधवाई और एक उपहार स्वरूप तलवार दी। बेगम क्योंकि अच्छे परिवार की थी, परंतु देश की खातिर तवायफ बन गई थी। महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर कहते हैं, अजीजन बेगम एक नाचने वाली थी, लेकिन सिपाहियों को उनसे बेहद प्यार था। उनका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को दिया जाता था जो देश से प्रेम करता था। अजीजन बेगम के सुंदर मुख की मुस्कुराहट सिपाहियों को प्रेरणा से भर देती थी। उनके मुख पर भ्रकुटी तनाव युद्ध से भागे हुए कायर सिपाहियों को दोबारा रण क्षेत्र की ओर मोड़ देता था। बिठूर के युद्ध में पराजित होने पर नाना साहेब तथा तात्या टोपे तो भागने में सफल हो गए, परंतु बेगम को पकड़कर अंग्रेज कमांडर हैदर हेवलॉक के सामने लाया गया। बेगम की सुंदरता, कला एवं अदाओं की इज्जत रखते हुए अंग्रेजों ने उनसे अलीमुल्ला खां का पता बताने को कहा। अंग्रेज अफसर ने कहा, अपनी गलती की माफ़ी मांग पता बता दें और अपने शहर ऐशो आराम की जिंदगी के लिए लौट सकती हैं, परंतु बेगम ने अस्वीकार कर दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोली, भले ही तुम मेरी जान ले लो, मगर खूबसूरत गजलें गाने वाली यह जुबान उफ भी नहीं करेगी। मेरी खाल खींच लो, यह खूबसूरत खाल जिस पर जमाना आहें भरता है, उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं होगी। भले ही तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा जो कुदरत के लिए
नायाब हुनर की गवाही है, वह शिकवा भी नहीं करेगा। मगर तुम जान लो कि अजीजन जान से भले ही चली जाए, पर जुबान से उस पाक शफ़ाक क्रांतिकारियों का नाम नहीं लेगी। वह मेरे मुल्क को तुम्हारी घिनौनी साजिशों से आज़ाद करा करके रहेंगे। माफ़ी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतीयों का शोषण किया है। उनके इस अमानवीय एवं घिनौने कृत्य के लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अजीजन बेगम के देशभक्ति भरे बेखौफ शब्दों को सुनकर हैवलॉक ने गुस्से में आकर तोप के मुंह से बांधकर उड़वा दिया। अजीजन बेगम शहीद हो गईं, पर अपने साथियों का नाम नहीं बताया।